पीएम किसान योजना के 21वें किस्त से पहले केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। रबी सीजन में किसानों को महंगे उर्वरकों से राहत देने के लिए सरकार ने फास्फोरस और सल्फर आधारित गैर यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर 37,952 करोड़ रुपए कर दी है। ये राशि पिछले रबी सीजन के मुकाबले करीब 14,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को किफायती दरों पर DAP, NPKS और अन्य उर्वरक उपलब्ध करवाना है ताकि खेती की लागत घटे और उत्पादन बढ़े। देश के कई हिस्सों में रबी फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है, जिनमें गेहूं, सरसों और चना प्रमुख है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बीते साल रबी सीजन में सब्सिडी 24,000 करोड़ रुपए थी। इस बार इसे बढ़ाकर 37,952 करोड़ रुपए किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि किसानों को DAP और TSP जैसे जरूरी उर्वरक सस्ती दर पर मिलते रहें। इसके खुदरा दामों में कोई बढ़ोतरी होने नहीं दी जाएगी। वहीं सरकार पूरा बोझ खुद उठाएगी। मंत्री ने बताया है कि इन दरों को तय करते समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों के आयात मूल्य, पोषक तत्वों की जरूरत और सरकार के अनुदान बोझ को ध्यान में रखा गया है। सरकार ने ये कदम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और पीएम किसान योजना के 21वें किस्त से पहले उठाया है। माना जा रहा है कि पीएम किसान योजना के 2-2 हजार रुपए बिहार चुनाव से पहले किसानों के खाते में आ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि फास्फोरस और सल्फर के दामों में करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि नाइट्रोजन और पोटाश के दाम स्थिर हैं। ऐसे में बढ़ी हुई सब्सिडी से किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और बाजार में उर्वरकों की कीमतें स्थिर रहेंगी। सरकार की ये सब्सिडी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के लिए जानी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को फायदा होता है जो अप्रैल 2010 से लागू है। इसके तहत उर्वरक कंपनियों को प्रति 10 किलोग्राम पोषक तत्व पर तय राशि दी जाती है ताकि वो किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक बेच सके। इसके अलावा सरकार परिवहन और वितरण पर भी माल भाड़ा सब्सिडी देती है, जिससे देश के दूर दराज इलाकों में भी किसानों को उर्वरक समय पर और सस्ती कीमत पर मिल सके।